आदाब। मुस्लिम्स ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद से मैं जावेद राजा और बेहतरीन यूट्यूब न्यूज़ चैनल आप तक के तनवीर शेख बहियल गांव की ओर निकले हैं एक खास वीडियो स्टोरी के लिए। ये वही बहियल गांव है जहां कुछ समय पहले नवरात्रि के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। छोटे से झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया, कई मुस्लिम युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गाँव की कई दुकानों पर बुलडोजर चला दिए गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगता था कि इस गांव की गंगा जमुनी तहजीब शायद हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन आज उसी बहियल गांव की ज़मीन से फिर एक नई कहानी उभर रही है, मोहब्बत और भाईचारे की कहानी। गुजरात का ये छोटा सा गांव अपनी एक अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। हर साल गुजराती नए साल के दिन हिंदू समाज के लोग मुस्लिम भाइयों के घर जाकर साल मुबारक कहते हैं, गले मिलते हैं और नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। ये परंपरा कई बरसों से चली आ रही है और इसने दोनों समुदायों को जोड़ने का काम किया है। इस बार जब हम बहियल गांव की ओर रवाना हुए तो मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस बार भी ये परंपरा कायम रहेगी? एक महीने पहले जिन गलियों में तनाव था, क्या वहां आज भी मुस्कान लौटेगी? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम देर से पहुंचे, लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे और लोगों से बात की तो दिल खुश हो गया। गांव के बुजुर्गों, नौजवानों और महिलाओं ने बताया कि आज भी हिंदू समाज के लोग मुस्लिम घरों में साल मुबारक कहने आए थे। और एक बार फिर साबित हुआ कि बहियल गांव की मिट्टी में नफरत नहीं, मोहब्बत बोई जाती है। हमें अफसोस सिर्फ इस बात का रहा कि जब हिंदू समाज के लोग मुस्लिम भाइयों के घर साल मुबारक कहने आए, हम ट्रैफिक की वजह से उस लम्हे को कैमरे में कैद नहीं कर सके। लेकिन गांव वालों के चेहरों पर जो सुकून था वो बता रहा था कि भाईचारा अब भी जिंदा है। आज गुजराती नया साल था, सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और दिलों में एक ही बात थी, परंपरा रही, कौमी एकता जिंदा रही। बहियल गांव ने आज पूरे गुजरात को ये संदेश दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर दिलों में मोहब्बत जिंदा है तो नफरत कभी जीत नहीं सकती। वसीम अली अहमद मियां नाम है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद है। इस प्यारे से गांव में जो भी घटनाएं घटती है वो दुखद ही होती है। इसका हमें बहुत दुख है। दूसरा, इस गुनाह कृत्य में जो भी शामिल हो उसको ज़रूर योग्य सज़ा होनी चाहिए, और जो बेकसूर है, जो बेगुनाह है, उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये लोग ले गए, लेकिन वो गुनाह के साथ जो भी हुआ है, जो गुनाहों के साथ जो भी हुआ है बेगुनाहों के साथ, वो भी मेरी नज़र में एक गुनाह ही है। क्योंकि वो मेरी नज़र में गुनाह इसलिए है कि हमारे इस गांव में बरसों से एक परंपरा थी। दर नए साल के पहले दिन हिंदू समाज के हर नाती के लोग श्रीफल लेके हमारे यहाँ आते थे और हम साकर लेके, और दोनों मिला के एक दूसरे को खिलाते थे। और दोस्त, हमारे कुटुंब, दोस्त, अहबाल, फैमिली मेम्बर्स और इधर जितने भी यहाँ रहते हैं वो सारे घरों से एक एक मेंबर आते हैं और वो सब यहाँ बैठते हैं। आप देख ही रहे हो, अभी भी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2-2:30 बजे तक बैठे। कुछ हिंदू भाई आए और हमें बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ का रिवाज है कि उनसे हाथ मिलाना, गले मिलना, वो हमारी यहाँ की परंपरा है, बरसों पुरानी है। यानी उसके मुताबिक हम और हमारे सारे फैमिली मेम्बर यहाँ जमा हुए थे सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, और कुछ हिंदू भाई आए भी सही और हम सबको बहुत अच्छा भी लगा और बहुत खुशी भी हुई। तो ये परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए, ये परंपरा चालू ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है। और कौम के इंसान दो कौम, जहाँ ये गांव में 2 कौम के इंसान रहते अलग अलग, हिंदू और मुसलमान, वो माचिस और तिल्ली की तरह हैं, और दोनों का घर्षण होगा तो क्या होगा? आग जलेगी। तो ये ना होना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। मैं तो यही मैसेज दूंगा। और समाज से ये जो भी कृत्य करते हैं, ये इस तरह के हो या उस तरह के हो, जो भी गुनाहित है उनको सजा दो, और बेगुनाह हो उनको मत दो, उन पे जुल्म मत करो। क्योंकि हमारे गांव में ये जुल्म बहुत हुआ है, करने का भी किया और ना करने का भी किया है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की परंपरा और संस्कार ये नहीं बताते, और ये नहीं बताते कि तुम ये से लड़ो झगड़ो। ये कुछ
कुछ उधर के है थोड़े बहुत असामाजिक तत्व, कुछ वहाँ भी है और इधर भी है। तो वो जो गुनाहगार है उनको सजा दो, जो बेगुनाह है उनको नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा हुआ तो पूरे गांव में हो गया है, बस यही कहना चाहूँगा। इतनी जो ये बरसी कितने सालों की परंपरा थी जो आज भी यथावत रही, उसकी कितनी खुशी है। ये तो ये 5वीं 6ठी पीढ़ी है हमारी, मतलब तकरीबन 100 साल। हाँ, और ये बंद तो नहीं होना चाहिए। अभी भी देख लो गांव में प्यार और मोहब्बत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये एकता का मैसेज है ये। तो वो जब आते हैं तो आप क्या रखते हैं उनके लिए। ये तुम्हारे सामने ही रखा है, अभी भी रखा है। ये हमारे कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं। ये मुखवास और हाँ, ये पान मसाला बीड़ी जो भी हो उनके चाहिए वो। ये मुखवास और पान बीड़ी सब खाते रहते हैं। हाँ, वो सब यहाँ सुबह से शाम तक सब आते थे। जी। पहले ठाकुर समाज के लोग आते थे सुबह में, और फिर वो जाते थे दोपहर को। तो दोपहर को फिर पटेल साहब आते थे, सारे पटेल समाज के लोग आते थे। फिर वो वाणिया कहते ना शाह, वो सब आते थे। और हम तो चाहते हैं कि अभी भी वो आए, उनका इस्तेकबाल इसी तरह होगा। हमारे दिलों में नफ़रत नहीं है, हम प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहते हैं और प्यार मोहब्बत से ही रहेंगे। वो कुछ असामाजिक तत्व है जो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बस। ये वर्षों से आपका नाम। अयूब मियां कर्मी में मलिक, कितने सालों की परंपरा है। ये कम से कम 100 साल की ये परंपरा है। हर साल यहाँ ये महल्ले के बड़े बड़े आदमी आते हैं यहाँ मिलने के लिए, और पटेल समाज के, वाणिया समाज के, ठाकुर समाज के सब लोग यहाँ आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और भाईचारे का मैसेज देते हैं। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। ये जो हुआ है वो दुखद हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसा हुआ है। जो छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चों ने जो जुलूस निकाला, 50-100 बच्चे थे, कुछ ज़्यादा थे नहीं। जब पुलिस स्टेशन पे गए, वो लड़के ने जब कोई सोनी के क्या नाम है कुछ, उसने कुछ फ़ोन पे ऐसा डाला था अपने हुजूर के बारे में। बैंकर ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था, उसके बारे में सब बच्चे भड़क गए थे और उन्होंने जुलूस निकाला। फरियाद देने गए, फरियाद ली नहीं पुलिस स्टेशन में, और फरियाद ना लेने से वो छोकरे ज़्यादा भड़क गए। वो आते वक्त पुलिस स्टेशन से यहाँ रिटर्न आते थे, उस टाइम पे कुछ वो फरियाद नहीं ली, उसके लिए गुस्से में आए बच्चे। उन्होंने क्या कांकड़ी चाड़ा हो गया। इसमें जो इनका वो जो मांडवरी कहते हैं, वो जो गरबा का जगह है, वो जगह पे कुछ हुआ नहीं है, कोई पत्थर लगा नहीं है। पुलिस ने फरियाद ना लेने से पुलिस की गाड़ियों पे पत्थर मारा किया, वो बच्चों ने किया है, कोई बड़ा उसमें था ही नहीं। अगर पुलिस फरियाद ले लेती फरियाद पुलिस ले लेती तो ऐसा बनाव बनता नहीं। ये बनाव फरियाद ना लेने से हुआ है, और ये दुखद है। हम बोलते हैं कि दुखद है, कभी ये भाईचारा ख़त्म होगा नहीं। आज तक का कोई जगह पे हमने मुसलमान और हिंदू दोनों मिल के ही रहे। इनके अवसर है, शादी है, ब्याह है, उधर इधर सब कुछ प्रसंग में हम हाजिर होते हैं। वो हमारे वहाँ आते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं। आज तक कभी ऐसा बनाव बना नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। वो भी बच्चों ने ऐसा किया है, कोई बड़े थे ही नहीं इसमें। वो आज फिर भी इतना होने के बाद भी ये इतना सब कुछ होने के बाद भी हम तो, हमारे दिल में इनके लिए जगह है। तो हमने जहाँ जैसे पहले परंपरा चलती थी, ऐसे आज भी हम। और ये भी हुआ कि दंगा तो आजकल नहीं हुआ, मतलब 2002 का भी हुआ, 2002 में हुआ, उसमें भी कभी कुछ नहीं हुआ। एक दूसरे से मिल, हाँ, परंपरा चालू थी।
हम वहाँ मिलने जाते थे चालू, यहाँ जो तूफान होता था अहमदाबाद में, उस टाइम में भी हम वहाँ इनके वहाँ जाके बैठते थे और वो हमारे यहाँ आके बैठते थे। कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली वक्त ऐसा हुआ, वो भी बच्चों ने ना समझ में हुआ है। अब जो भी दोषी थे उनको सज़ा होनी चाहिए। देखो पहले जैसे होता था ऐसा आज भी हम लेके बैठे हैं। आज भी तुम्हारे नज़रों के सामने देख लो, सब बैठे हैं, मिलने के लिए बैठे, पर हमों को नहीं आए वो लोग, चाहे कुछ भी हुआ हो इनके दिलों में, हाँ, पर वो कुछ लोग आए थे, वो मिल के गए। मेरा नाम डॉक्टर रशीद भाई है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 63 ईयर्स ओल्ड हूँ। और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो तमाम हिंदू भाइयों को इस मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसके बाद जो बहुत दुख वाली बात है ये है कि मैं समझो कि जब से समझ में आया, जब से लेके बहियल एक ऐसा गांव था कि सिर्फ बहियल ही नहीं, लेकिन बहियल के इर्द गिर्द कम से कम 55 गांव थे। और इसके अलावा भी पूरा गुजरात में बहियल एक ऐसा गांव था कि जिसका एक किताब में नाम था। और सही में वो खाली नाम नहीं था, इसी तरह से यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इस तरह से रहते थे। और ये साल जो भी हुआ, जो घटना हुई, ये एक हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा कलंक और धब्बा है, जिसका हमें आज तक दुख है और शायद ये दुख हम जिंदा रहेंगे वहाँ तक रहेगा। तो मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करूँगा कि जिसने भी किया है, इन लोगों में संस्कार की कमी है। ये इनके वाली नहीं, लेकिन इनके वाली मोबाइल है। लेकिन सही में जिसके वालियों ने, जिसके माँ बाप ने इनको सही संस्कार दिए थे, उन लोगों के दिल में आज भी ऐसा नहीं है, आज भी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो जो वडील लोग हैं, इनका दिल भी बड़ा होता है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये सब घटना एक ख़राब सपना समझ के हम भूलने की कोशिश करेंगे और फिर से हमारे गांव को इसी तरह से हंसता खेलता, एक दूसरे में मिलता जुलता लोगों में साबित करके रखेंगे। बस इतना कहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम मलिक मोहम्मद ताजिम अली हाजी मोहम्मद है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ये चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ आप सबको, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देता हूँ और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो फादर है वो बेगुनाह है। वो रात को 9:30-10 बजे आके घर पे सो गए थे। वो उनको मैं कल मिलने गया था जेल के अंदर, सेंट्रल जेल के अंदर, अहमदाबाद साबरमती में। तो उनसे सबसे पहले मैंने बात की, तो ये हमारे यहाँ सदियों से चलता आ रहा है कि इस दिन पे जब हिंदू लोगों का बैठता बरस होता है, इस दिन पे हमारे यहाँ सब हिंदू समाज के लोग, सब भाई लोग, हमारे सोलंकी समाज के सबसे पहले आते हैं, उसके बाद ठाकुर समाज के लोग आते हैं, फिर दोपहर को 12:30 बजे पटेल समाज के लोग आते हैं। हम सब भाई मिल के इस तरह से साथ में बैठते हैं। 5 बजे बाणिये, जैन बाणिये आते हैं, वो सब इस तरह से आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। सदियों से मैं देखता आ रहा हूँ। मैं जिस साल जब से मैंने होश संभाले है, मेरे दादा को, मेरे परदादा को, मेरे पप्पा को यही सब करते देखा और उन्होंने भी मुझे यही मैसेज दिया। कल जब मैं उनसे जेल में मिलने गया तो सबसे पहले मेरे फादर ने खाया पिया कैसा है तू, ये नहीं पूछा उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि कल जो अपने वहाँ बैठता बरस करते हैं, सब हिंदू भाई आते हैं, उन सब चीज़ों की तैयारियाँ कैसी चल रही है। जब वो तो यहाँ हाजिर होते थे तो वो 15 दिन पहले से तैयारियाँ स्टार्ट कर देते थे, लेकिन हम लोग ये सब उनके दुख में है कि पापा है नहीं तो वो सब कर नहीं पाए। लेकिन ये सब हमने किया नहीं था, तो उन्होंने बोला मेरे को तात्कालिक कि तू यहाँ से अहमदाबाद से मेरे से मिल के निकल, फिर ये सब चीज़ें लेने की होती है, इनके लिए मीठा मसाला लेने का होता है, पान बीड़ी वगैरह जो उनको सहूलियत हम लोग देते हैं, इसी तरह होना चाहिए। और ये परंपरा आगे भी नहीं रुकनी चाहिए। जिस तरह दादा परदादा मैंने किया, इस तरह ये सब चलता ही रहना चाहिए। ये कभी रुकना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी रुकना नहीं चाहिए। मैंने मेरे पप्पा को जब बोला कि ये सब में तुम पीस गए हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, किसी हिंदू भाई ने ये सब किया नहीं, सब जानते हैं, सब हिंदू भाई जानते हैं मेरे पप्पा को कि ये सब तो एकता के आगेवान है, हर साल आगे तरीके से रह के ये सब करते हैं वो। फिर भी इन्होंने किसी ने बोला नहीं कि ये भाई नहीं हो सकते, ये हाजी भाई है, इनके यहाँ हर साल ये सब होता है, ये तो सबको जोड़ के रखते हैं। फिर भी किसी के मुँह से ये सब लोग जानते थे, पटेल भाई भी हमारे सब जानते हैं, मेरे पप्पा को नाम से जानते हैं, वो नामचीन इंसान है। तो उन्होंने उनके मुँह से में भी नहीं निकला FIR में नाम देख के कि ये बंदा नहीं हो सकता।
फिर भी हमने आगे बढ़ के उन लोगों को बुलाने के लिए वो जिस तरह सब सेट करते हैं हर साल की तरह इस साल भी ये सब करके बैठे ही है। हम उनका इंतज़ार कर ही रहे हैं कि वो आए हमसे मिले, भले कुछ भी हुआ हो, जिसने किया उसको मुबारक। हमने ये सब कुछ किया भी नहीं और करेंगे भी नहीं, कभी होगा भी नहीं हमसे ये सब। और वो आए और मिल के गए। वो आए, जो आए उनका वेलकम है, बहुत इस्तेकबाल है, हम तहे दिल से उनका इस्तेकबाल करते हैं कि वो आए। और जो नहीं आए उनको भी भगवान ऐसे उनको सद्बुद्धि दे के आते साल भी वो आए। हम ये सब एकता जाड़ो रखते हैं, हमको ये सब चाहिए, आगे भी चलाना है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे पापा के साथ न्याय हो। अगर उनके खिलाफ एक भी एविडेंस मिल जाए तो मैं बोलता हूँ सजा दो। आप कोई भी पूरे गांव के कैमरे चेक कर लो, जितने भी बेगुनाह भाई गए हैं जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कम से कम उनको तो रिहाई दे दो, बेल तो दो। सिर्फ केस चाहे जब भी चलता रहे, सिर्फ घर के लोग परेशान हैं सब। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।